लोकसभा चुनाव में और गहरी होगी सपा कांग्रेस की दोस्ती। सीटों के साथ कंट्रोल रूम साझा कर बढ़ाएंगे तालमेल। नीति तो हो रही तैयार, लेकिन योजना कितनी होगी कारगर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेंगी। इस बात पर सहमति बनने के बाद अब इस पर भी आने वाले दिनों में मुहर लग सकती है कि दोनों दलों के प्रतिनिधि एक दूसरे के कंट्रोल रूम में बैठकर चुनाव कामों को अमल में लाएं। दोनों ही पार्टियां सहमत भी हैं, लेकिन अभी अंतिम तौर पर इस पर बातचीत बाकी है। गठबंधन का असर व्यापक तौर पर दोनों दलों को मिल सके, इस पर गठबंधन होने के बाद पहले दिन से ही सवाल हो रहे थे। दोनों पार्टियों ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इसी कोशिशों में कंट्रोल रूम की साझेदारी भी एक कड़ी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों में इसको लेकर पिछले सप्ताह बातचीत हुई थी। इसमें यह तय किया गया था कि कांग्रेस के कंट्रोल रूम में सपा के भी 2-3 प्रतिनिधि बैठें, जबकि यही प्रक्रिया सपा के कंट्रोल रूम में भी होगी। सूत्रों के मुताबिक चुनावी माहौल में दोनों पार्टियों में तालमेल बनाए रखने की चुनौती के लिए जरूरी है। चूंकि कंट्रोल रूम चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए पार्टी के पास एक माध्यम होता है, लिहाजा इसकी साझेदारी का प्लान तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों सपा ने कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटों पर उनकी पार्टी के कोऑर्डिनेटरों की सूची कांग्रेस को सौंप दी है। कांग्रेस भी सपा के हिस्से में गई 63 सीटों पर समन्वयकों की सूची को अंतिम रूप दे रही है, जिसके अगले 2 दिनों के भीतर सपा को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम भी जल्द ही फाइनल किए जाने की बात चल रही है। ये कमेटी साझा प्रचार से लेकर पूरे चुनाव के संचालन में दोनों पार्टियों में आपस में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सपा और कांग्रेस नेताओं के साझा कार्यक्रम भी तय होंगे, लिहाजा इन साझा प्रचारों के लिए सीटों के चुनाव प्रचार की तारीखें तय करना दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साझा मोबिलाइजेशन आदि की जिम्मेदारी कंट्रोल रूम की होगी। ऐसे में साझा कार्यक्रमों के तय होने, जिला स्तर पर प्रचार में साझेदारी और अन्य मसलों के लिए यह कंट्रोल रूम उपयोगी साबित हो सकता है। ये बात तो सही है कि कोऑर्डिनेशन को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए नीति तो तैयार हो रही है, लेकिन अब भी सवाल यही है कि जिस मकसद से नीति तैयार की जा रही है, क्या वो पूरा हो सकेगा। दरअसल इसमें सबसे बड़ी अड़चन कांग्रेस और सपा के ही कुछ नेता हैं, जिनके बीच खटास है। ऐसे में जमीनी स्तर पर असर दिखने में तमाम सवाल अनुत्तरित रह जा रहे हैं। कांग्रेस ऐसे नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखना चाहती है जिनके साथ सपा नेताओं को लेकर कोई द्वेष न हो और वो दोनों दलों में समन्वय बनाए रख सकें। यही सपा भी करना चाहती है। अब देखना होगा कि कौन लोग इन कमेटियों में होते हैं और वो क्या प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।